अब देखिए कितने का दीप होता है, बहुत बड़ी समस्या। हर कोई चाहे तो अपने घर में करा सकता है, और हमारी बहन तो देखो घर घर जाकर के न जाने कितनों के घर में ऐसे दीपकों की ज्वाला की भावना क्या है, कितनों के घर में सुख शांति का आधार बना के आई है। तो एक बार हमारी जितनी बहन है जो कार्यकर्ता घर घर जाती हैं अर्चना दीदी के साथ, और हमारी तो आप सब बहनों के लिए एक बार जोरदार तालियां बजाइए। देखो तालियां बजवाएं तो जोरदार, लेके रहेंगी तो बजाएंगी। तो हमारी जितनी भी बहनें हैं जो पूरे संतोषी में न जाने कितने सैकड़ों गांवों के लोग यहाँ पर आकर के बसे हुए होंगे, कहाँ से आकर के रह रहे होंगे, और कितनी आशाएं कितनी उम्मीद है। जब आदमी विपत्ति में फंस जाता है, अकेला महसूस करने लग जाता है, देखने को तो दुनिया में बड़ी भारी भीड़ है, बोली गायत्री माता की जय। लेकिन फिर भी आप देखिए समाज में भारी भीड़ के बीच भी इंसान अपने को अकेला महसूस कर रहा है, परिवार टूट रहे, समाज बिखर रहा है, और दुनिया में आग लगी पड़ी। अब इसको बुझाने के लिए कौन जाएगा? तो इसके लिए शास्त्र एक ही बात कहते थे, आग लगी आकाश में बरस रही अंगार, और सत्यनारायण के जगत में तो जल जाता संसार। पूरी दुनिया जल के भस्म हो जाती, और दुनिया बाद में चलती है, पहले हमारा अपना मन चलता है। और मन में ही जब शांति आ जाए तो दुनिया में कितनी भी अशांति फैल जाए, मन कहीं तक शांति को ढूंढ ही देता। तो इसलिए बहनों और भाइयों, कल को शिव तेरस का पावन पर्व है, और भगवान शिव ने दूसरों के लिए ना जाने कितना विष किया, समुद्र मंथन हुआ तो जहर निकला, तो सारे लोगों के हाथ पांव फूल गए, सोचने लगे अब क्या होगा दुनिया का। तब एक युवा आया, एक नवयुवक, और उन्होंने अपने मन को मजबूत बनाया और उस काल कुंभ को अपने गले लगाया, ठीक है, और अंदर नहीं निकला और गले में रोक लिया, इसीलिए उनका नाम नीलकंठ पड़ गया। बोली नीलकंठ महादेव की जय। ऐसे नीलकंठ महादेव से कुछ ना कुछ हम प्रेरणा लेकर के ये सोचें कि हमारे देश को आगे बढ़ाने में न जाने कितने वीर शहीदों ने गोलियां खाई, लेकिन हम दूसरों की गोलियां ही खाते, दूसरों की थोड़ी बहुत इधर उधर कोई कहे कि साहब देखो पीले कपड़े पहन के, एक हमारे भाई साहब थे, जब भी वो पीले कपड़े पहन के निकलते तो लोग उनको बोलते थे वो साहब झोला भर के झोला लेके चलती है, शाम को लोग आएंगे। तो सबकी अपनी अपनी दूसरों की सोच होती, लेकिन हमें साथ में जो है जब जाते थे तो एक सूत्र बताते थे, बेटा पॉजिटिविटी इन और निगेटिविटी आउट। नकारात्मक सोच को हमेशा दूर रखना और सकारात्मक सोच को अपने मन में रखना, तभी आप दुनिया के लिए, समाज के लिए, संसार के लिए, माँ भारती के लिए और अपने गुरुवर के लिए कुछ काम कर पाओगे। और भगवान शिव ने ऐसा ही तो किया, जहर को अपने गले लगाया और अमृत देवताओं के हाथों में थमाया। तो बहनों और माताओं, इसीलिए वो देव नहीं महादेव कहलाए। तो हम भी ऐसे ही महादेव के वंश हैं, ऐसे ही महादेव के चरणों में सिर नवाते हैं। तो उससे एक प्रेरणा तो लेकर के आए कि हम समाज के लिए, संसार के लिए कुछ तो करके जाए। युग युग तक जब याद करें तुम ऐसा कर्म करो, कर्म में ऐसे मानो है। एक बड़ी अच्छी कहानी आती है, पूज्य गुरुदेव अपनी प्रज्ञा पुराण में लिखते हैं, एक देवी थी, ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन फिर भी सौभाग्य से उनकी श्रद्धा भगवान के प्रति बहुत थी। कन्हैया की मूर्ति रखती थी, कन्हा को नहलाती थी, भोग लगाती थी। लेकिन सौभाग्य से उनके जीवन में, उनके पूजा पाठ से उनकी पत्नी राजा बनी, और राजा बने तो उन्होंने अपने मन की मुरादों को पूरा करने के लिए निवेदन किया कि देखिए कि भगवान की कृपा हुई है, आपको राजपाट मिला है, राजगद्दी पर बैठने का सौभाग्य मिला है, तो आप हमारे लिए गीता का पाठ करा दीजिए। तो उनका देवी ये कोई बड़ी बात है, पंडित जी को बुलाइए, और गीता का पाठ शुरू हो गया। पंडित जी ने पहला ही श्लोक, पहले अध्याय का गीता का पढ़ा। क्या बोले? धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र संवेदा युग पांडवा मामकाष्ठैव। वो देवी जो पढ़ी लिखी नहीं है, हाथ जोड़ करके पंडित जी से कहने लगी, ब्राह्मण देव थोड़ी देर रुकिए, मुझे सोचने दीजिए, मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरा भगवान मुझे अंदर से झकझोर रहा है। बोले देवी अभी पहले अध्याय का पहला मंत्र पूरा आपने ठीक से सुना नहीं है, इसका अर्थ नहीं सुना है, और आप कह रही हो भगवान मुझे प्रेरित कर रहा है, मुझे समझा रहा है, मुझे उत्साहित कर रहा है, मुझे कुछ